नमस्कार, मैं सुधांशु आपका फिर से स्वागत करता हूँ ट्रांसम्यूट में, जहाँ मिलकर हम इस शरीर को एक मंदिर बनाते हैं, जहाँ परमपिता परमात्मा की अंश हमारी आत्मा रहती है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे और जो नहीं होंगे, वो होने जा रहे हैं इस ट्रांसम्यूट की सीरीज के साथ। ट्रांसम्यूट की सीरीज में अभी तक हम लोग 4 स्टेप देख चुके हैं, आज 5वें स्टेप की बारी है। आशा है सभी लोग पुराने वीडियोज़ को देख रहे होंगे, उनसे उनको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। आज हम लोग स्टेप 5 की तरफ जा रहे हैं। स्टेप 5 वैसे तो बहुत सिंपल दिखेगा, लेकिन अगर उसके थीम पे जाएँ, अगर उसके जो आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे, जो आपको उससे फ़ायदे मिलेंगे, वो बहुत ही गूढ़ हैं। हम लोग सभी लोग उस स्टेप को बचपन से जानते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इसको करते नहीं हैं, होश के साथ। स्टेप 5 है ग्राउंडिंग। जैसे बिजली का हम लोग पूरे घर का वायरिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है ग्राउंडिंग करना, अर्थिंग करना। हम लोग घर में जो सारे जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, उस सब से एक अर्थिंग का एक कनेक्शन निकाल के पृथ्वी में या मतलब गड्ढा खोद के, ज़मीन में गड्ढा खोद के कॉपर प्लेट के साथ उसको कनेक्ट करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि जितने भी अनवांटेड इलेक्ट्रिसिटी जो कि बॉडी में फ्लो कर रही होती है, उसको वो ग्राउंड कर देता है। जो भी स्टैटिक चार्ज बॉडी में बन रहा हो या कुछ भी लीकेज हो बॉडी में, वो सबको वो ग्राउंड कर देता है। उससे क्या होता है, वो अप्लायंस भी सेफ होता है और अप्लायंस को यूज़ करने वाला भी सेफ होता है। उसी तरीके से स्टेप 5 में आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने बॉडी को ग्राउंड करें। ग्राउंड करने का सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि नंगे पैर आराम से अपने नंगे तलवों को ज़मीन से टच कर लीजिए। ये तो सबसे ईज़ी वे हो गया। लेकिन इसको और अच्छा बनाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग घास पे चलें। घास नमी वाला हो तो कंडक्टिविटी हमारी और बढ़ जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, अर्थ उनको ग्राउंड कर सके। ये तो सिंपल सी ग्राउंडिंग की बात हो गई, ये इतना सबको पता है। लेकिन इसके बेनिफिट्स के बारे में आज जानते हैं। बेनिफिट्स के बारे में समझने से पहले हम लोग को एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब मरण धर्मा है। मतलब एक ना एक दिन उसको खत्म हो जाना है। चाहे आप फल का एक सेव ले लीजिए, चाहे पेड़ ले लीजिए, चाहे इस शरीर को ले लीजिए, ग्रह ले लीजिए या कुछ भी चीज़ इस ब्रह्मांड में जो भी एग्ज़िस्ट करती है, उसको एक दिन खत्म हो जाना है। अब ये खत्म किस प्रक्रिया से होती है? उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीडेशन हम सिंपल अपने शरीर के बारे में बोल रहे हैं, जैसे लोहा क्या होता है? लोहा कैसे खत्म होता है? वो जंग लग के खत्म होता है। फल कैसे खत्म होता है? फल सड़ के खत्म होता है। वैसे हमारा शरीर भी ऑक्सीडाइज होके धीरे-धीरे करके खत्म होते जाता है। जब भी हमारा शरीर जो है ग्लूकोज़ को जब सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जब उससे एनर्जी निकालता है, तो उस एनर्जी निकालते के साथ में कुछ फ्री रेडिकल्स छोड़ता है बॉडी में। वो फ्री रेडिकल्स जो हैं इनस्टेबल आयन्स की तरह पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं और पूरे बॉडी के सिस्टम को खराब करते रहते हैं। इसी की वजह से हमारा शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगता है और जल्दी मृत्यु की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो ग्राउंडिंग से हम लोग को सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है, वो ये है कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये भी बॉडी से ग्राउंड होने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि आज की डेट में एक बहुत बड़ा उद्योग इसलिए बना हुआ है जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स खिलाने के लिए प्रेरित करता रहता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स खाइए। अपने शरीर के जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको कम कीजिए। इसके लिए सबसे बेटर वैसे तो आंवला है, जिसमें हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है। इसीलिए वो च्यवनप्राश में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। च्यवनप्राश आपको पता होगा, च्यवन च ऋषि के यौवन को वापस रिस्टोर करने के लिए च्यवनप्राश बनाता है। एक पेस्ट जो कि ऋषि के यौवन को फिर से ठीक करने के लिए बनाता है, इसलिए च्यवनप्राश बोला जाता है उसको। तो फ्री रेडिकल्स को हमको अपने बॉडी से निकालना है, उसके लिए सबसे बेस्ट स्टेप जो है वो ग्राउंडिंग है। इसके अलावा
सबसे ज़्यादा क्या बेनिफिट मिलता है कि हम जब नंगे पैर ज़मीन पे चलते हैं, तो हमारा स्ट्रेस धीरे-धीरे कम होने लगता है। आपको पता है कि ये स्ट्रेस वगैरह सारी चीज़ें जो हैं, वो एक इमोशंस हैं। इमोशंस क्या होते हैं? जब आपके बॉडी में जो भाव उत्पन्न हुआ, वो एक ऊर्जा के रूप में है और जब वो मोशन में आ जाता है, वो ऊर्जा जब बाहर की तरफ बहने लगती है, तो वो इमोशंस बन जाता है। एनर्जी इन मोशन इज़ इक्वल टू इमोशन। तो ग्राउंडिंग से वो जो नेगेटिव जितनी भी एनर्जी है, जो कि आपके बॉडी को ज़रूरत नहीं है, ग्राउंडिंग क्या करता है, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, उसको सबको ज़ीरो पोटेंशियल की तरफ ले जाता है। तो आपके बॉडी में जो नेगेटिव इमोशंस की जिसको ज़रूरत नहीं है, उनको सबको ग्राउंड कर देता है। इसके अलावा जो अनवांटेड जो हार्मोन्स हैं, जो कि एक्स्ट्रा हार्मोन्स निकले जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये सब जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, इनको बैलेंस करता है। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को पूरी तरीके से बैलेंस करता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका ग्राउंडिंग का। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं समझता हूँ, वो एक्चुअली होता इन्हीं हार्मोन्स की वजह से है। होता क्या है कि आपका इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है। बचपन में आपने सुना होगा कि नंगे पैर घास में चलने से आपकी आँखों की रोशनी तेज़ होती है, आपकी आँखों को तंदुरुस्ती मिलती है, वो क्यों होता है? एक्चुअली जब हम नंगे पैर ग्राउंड पे चलते हैं ना, तो हमारी यहाँ की मांसपेशियाँ जो हैं, जिसको टेम्पोरल बाइपोरल जॉ मसल्स बोलते हैं टीएमजे और इधर की जो मांसपेशियाँ हैं, जो सर्वाइकल वगैरह में रहती हैं, इनमें जो इन्फ्लेशन रहता है, जो तनाव की वजह से जो इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसको ग्राउंडिंग से वो रिलैक्स होती है। इस वजह से ओस पे घास पे चलने को बोला जाता है, जिससे हाईएस्ट कंडक्टिविटी मिले, जो भी आपके शरीर में स्ट्रेस है, वो सारा के सारा ग्राउंड हो जाए। इसके अलावा चौथी और 5वीं बेनिफिट्स क्या हो सकती हैं? जो पैर हैं हमारे, हमने एक हैंड और फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा कि जितनी भी नाड़ियाँ हमारे शरीर में हैं, उन सब का एंडिंग पॉइंट जो है, वो सारे हमारे पैर के तलवों में होता है। जब नंगे पैर हम चलते हैं घास पर या कहीं भी हम लोग जब चलते हैं, तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं, वो धीरे-धीरे ऐसे प्रेस्ड होते हैं। चप्पल पहनने से वो सारे पॉइंट्स नहीं प्रेस हो पाते, वो कुछ किसी एक सर्टेन जगह पे ही आपका पूरा प्रेशर पड़ता रहता है, लेकिन वो फ्लैट सा प्रेशर रहता है, उससे पॉइंट्स एक्टिवेट नहीं होते। लेकिन जब हम नंगे पैर ज़मीन पे चलते हैं, तो कभी वहाँ हल्का कंकड़ आएगा या कोई लकड़ी का टुकड़ा आएगा, तो उससे वो सर्टेन पॉइंट्स जब प्रेस होते हैं, तो उससे वो पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। हमारे सारे ऑर्गन्स के पॉइंट्स हमारे फुट पे दिए गए हैं। तो हर उन पॉइंट्स पे दबाव पड़ने से धीरे-धीरे करके हमारे ऑर्गन्स भी सही होते जाते हैं और हमारी ऊर्जा शरीर जो है, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पॉइंट्स जब हम प्रेस करते हैं, तो हमारे बॉडी का जो ऊर्जा शरीर है, जिसको हम लोग जो दूसरा लेयर बोलते हैं, फिर अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश जो है, वो बैलेंस होने लगता है। तो उन ऑर्गन्स के प्राण बढ़ने लगते हैं और वो ऑर्गन्स खुद को खुद ही सही करने लगते हैं। ठीक है? तो ये हुआ। इसके अलावा हमने पहले भी देखा था कि बॉडी जब रिलैक्स रहेगा तो हमेशा फाइट और फ्लाइट के मोड में नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे शरीर को बेनिफिट्स देती हैं। उसके अलावा धरती के संपर्क में आने से जो तंत्रा में जो सबसे निचला चक्र जिसको कहा गया है, जो कि हमारे अस्तित्व का मूल कारण है, जिसको मूलाधार बोलते हैं। मूलाधार पृथ्वी के संपर्क में आने से सक्रिय होता है। इसके सक्रिय होने से 2 प्रमुख जो शरीर की नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियों में से जो 2 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, जिसको इड़ा और पिंगला बोलते हैं, वो भी बैलेंस होती हैं। वो भी रिलैक्स होती हैं, बैलेंस होती हैं, उनमें ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। क्योंकि ऊर्जा जो शरीर में निकलनी है, वो मूलाधार से ही निकलना चालू होती है। तो वो आपकी इड़ा और पिंगला बैलेंस होती हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और इसको इन सारे पॉइंट्स को बेनिफिट को पाने के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल नंगे पैर आराम से सुबह 10 मिनट या शाम को 10 मिनट जब आपको मिले, ज़रूरी नहीं है कि ओस हो चाहे ना हो। प्लीज़ समय निकाल के थोड़ा देर ग्राउंड पे चलें। चलने मात्र से आप स्वस्थता की ओर एक और कदम बढ़ाएँगे। और आप स्वस्थ होंगे, तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा। आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा, तो आपका पूरा शहर स्वस्थ होगा, आपका पूरा शहर स्वस्थ होगा, तो आपका पूरा देश स्वस्थ होगा। स्वस्थता की ओर ये कदम को ज़रूर बढ़ाएँ।
आशा करते हैं कि ये ट्रांसम्यूट का सीरीज आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आगे भी ट्रांसम्यूट में अभी 100 स्टेप्स हैं। अभी तो हम लोग केवल डिटॉक्स पे फोकस कर रहे हैं, 20 पॉइंट डिटॉक्स के हैं, उसके बाद मेन ट्रांसम्यूटाइजेशन चालू होगा। तो डू स्टे कनेक्टेड विथ अस, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को देखिए, उनको उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, जो सही मायने में जीवन के रस को पाना चाहते हैं। हम जब तक खाली नहीं होंगे तब तक नया चीज़ नहीं भर पाएँगे। तो डिटॉक्स इसीलिए ज़रूरी है कि पहले हम खुद को खाली करें, फिर हम नई चीज़ों को भरेंगे। ये सारा ज्ञान आप सभी लोगों के पास था, मैं तो उनको बस संग्रहित करके आपको दे रहा हूँ कि आप इसको अपने जीवन में ला सकें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रांसम्यूट सीरीज कैसा लग रहा है। इसी सोच के साथ मैं आप लोग से इस वीडियो में विदा लेता हूँ। मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ट्रांसम्यूट के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।